हो गया? ठीक है, देखो चैप्टर 4 पढ़ना है अब। 10th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लीनियर इक्वेशन इन टू हाँ बेटा, अब तो बननी है तो फिर सर कैसा बोलने लगी है? सर ये बोल रही है इतना बड़ा नाम है, तो मैंने बोला पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे? ओके अब ये भी मैं भूल जाती नहीं देखो, अब चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन। गर्ल्स सुनो भी, लीनियर इक्वे क्या होता है? लीनियर मतलब डिग्री 1। तो ऐसी इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जिसमें डिग्री 1 होगी, एक ही होगी, और वेरिएबल दो दो होंगे। ठीक है, लीनियर का मतलब क्या होता है? डिग्री तो होगी 1 और कितने वेरिएबल होंगे? दो। कैसे? एग्जांपल दो। 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 7। अच्छा देखो, यहाँ मुझे निकालना डिग्री, तो यहाँ पे क्या होता है? वेरिएबल की पावर इस टर्म में कितनी है? 1। इस टर्म में कितनी है? 1। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं, मतलब पावर 0। सबसे बड़ा आंसर क्या आ रहा है? 1 ही तो आ रहा है, डिग्री 1 हो गई। तो लीनियर इक्वेशन है, और जो कितने वेरिएबल है? 2। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लिखना नहीं है, इसे सुन लो। क्लियर है? तो इस तरह की हम इक्वेशन पढ़ने वाले चैप्टर में। ठीक है, पर इसको डिस्कस करने से पहले हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। उसका हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद में फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पे जाएंगे। क्लियर है? तो ये चैप्टर का नाम लिख दिया। अब इसमें पहला टॉपिक जो है वो आप लिखो। इस चैप्टर में जो मैं आपको फर्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। एक वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अब कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा बस। मैं टाइम दूंगा लिखने को, आराम से सुनो, क्योंकि चैप्टर 10th के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है और इजी है। आपने ये तो ऑलरेडी किया हुआ है आपने। तो बताइए कहाँ पे किया हुआ है? सर पॉलिनोमियल कौन सी इक्वेशन पता है? लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है। उसमें तो ए एक्स प्लस बी, एक ही तो वेरिएबल होता है अंदर। अरे हाँ के ना, वही है ये क्वाड्रेटिक। लीनियर इक्वेशन में कुछ नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल क्यों बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल ही कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। बस इसमें कुछ इक्वल इक्वल आ जाता है, बस बाकी ज्यादा फर्क नहीं होता। तो सुनो कैसे लिखेगी। एक तो क्या होनी चाहिए? लीनियर मतलब डिग्री 1 और कितने वेरिएबल? एक ही वेरिएबल। या तो एक्स होगा, या केवल वाई होगा, या केवल जेड होगा, या केवल एम होगा, या केवल पी होगा, या केवल टी होगा। समझे? तो पहले मैं एग्जांपल लिखता हूं और फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूंगा। तो इसके अंदर पहला टॉपिक आता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, या फिर इसका जनरल फॉर्म। एग्जाम्पल से समझाऊंगा आपको। एग्जाम्पल, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चेक करते क्या ये लीनियर है? लीनियर है, डिग्री 1, और इसमें एक ही वेरिएबल है। हाँ, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। यही तो होता है लीनियर पॉलिनोमियल। बस पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं आता है, इसमें इक्वल टू 0 आ जाता है, या फिर इक्वल आता है। पॉलिनोमियल मतलब अगर आप इक्वल टू साइन नहीं लगाओ, सिर्फ इतना है, तो बोलेंगे पॉलिनोमियल है, इक्वेशन है, बस इतना ही फर्क है। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ के ना, कभी भी इक्वेशन किसी भी चीज के आगे इक्वल टू मत लगाओ साइन, तो वो कहलाता है फिर पॉलिनोमियल। और अगर इक्वल टू लगा के इधर कुछ लिख दो, 7 या 8 या 0 लिख दो, तो क्या बोल देंगे? पॉलिनोमियल। जैसे अकेले सुहानी, पॉलिनोमियल, इक्वल टू 0, इक्वेशन। इतना फर्क है, समझ गए? तो ये इक्वल टू के इक्वेशन को हम सॉल्व करते थे, उसका एक्स का वैल्यू ढूंढते हैं। ठीक है,
इतना लोग अपने जाने का नहीं डीप में, पर आप समझो बेसिकली कोई भी इक्वेशन ये ऐसी दिखेगी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, सॉरी वन वेरिएबल। अच्छा मैं बताओ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या होगा, एक तो वेरिएबल होगा जिसे हम क्या बोलते हैं एक्स, उस वेरिएबल के आगे एक नंबर आ सकता है और वेरिएबल के पीछे नंबर आ सकता है जहां पे कोई वेरिएबल नहीं होगा, सही है ना, एक एक नंबर जो वेरिएबल के आगे और एक नंबर जो बिना वेरिएबल का है। अरे हाँ क्या ना, बस मुझे दो दो नंबर तो चाहिए। एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक वेरिएबल और दो नंबर, एक जो वेरिएबल के आगे आएगा और एक जो बिना वेरिएबल का होगा, सही बात है ना। बस तो ये इसका जनरल फॉर्म, कोई दिक्कत है क्या। अरे हाँ क्या ना, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ए क्या है जो एक्स के आगे आया, बी क्या है जो बिना एक्स वाला बिना वेरिएबल वाला है। जहाँ पे ए और बी क्या है, कोई नंबर है, क्या है कोई नंबर, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए, क्या, क्योंकि अगर ए जीरो होगा जीरो इंटू एक्स, एक्स समझो 3x है, मैंने x को हटा दिया। अब बताओ क्या है? ये एक वन वेरिएबल की इक्वेशन बची, केवल 5 बचा। हमें क्या चाहिए, एक वेरिएबल की इक्वेशन। अगर आप x को ही जीरो बना दोगे तो फिर तो खत्म ही खेलना, एटलीस्ट एक तो वेरिएबल चाहिए ना यार। तो अगर a जीरो हो जाएगा तो जीरो इंटू एक्स जीरो, एक्स तो लपेट लपेट हो गया, वेरिएबल नहीं बचेगा। तो b जीरो हो सकता है पर a जीरो हो सकता नहीं, करेक्ट है। अब आप कोई भी देखो, मैं वो समझाता हूँ एग्जाम्पल के लिए, माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई, पाई इज अ नंबर, एक्स वेरिएबल है और लीनियर है, देख लो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। माइनस 3/2x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा चेक करते हैं यहाँ पे, इसमें a क्या होगा, x के जो आगे आया वो a, b क्या होगा बिना x वाला वो है 5, ठीक है। इसमें a क्या होगा जो x के आगे आया साइन के साथ -1, और b क्या होगा बिना x वाला, पाई तो है, तो क्या हुआ, तो क्या फर्क पड़ता है, इधर लाओ ना। b क्या होता है, b क्या होता है, इधर देखो b अगर निकाल, आप ऑलवेज लुक एट जनरल फॉर्म, b निकालना है तो आपको पहले इक्वल टू सब कुछ इक्वल टू के इधर लाना होगा। तो पहले इसको इधर लेके जाओ, माइंड में करो, प्लस क्या बनेगा -5, तो आंसर क्या आएगा -5, क्योंकि एक्चुअल में ये इक्वेशन ऐसे दिखेगी, -x और प्लस क्या बनेगा इधर आके -5, और इधर कुछ नहीं बचेगा मतलब जीरो, ऐसा। तो ये बिना वेरिएबल का है -5 है ना, एक नंबर है माइनस, पाई एक नंबर है कि नहीं है, नंबर इरेशनल नंबर, नंबर तो है ना, हाँ क्या ना, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, ए क्या होता है जो x के आगे आया वो कौन है -3/2, और b क्या होता है बिना x वाला वो, अब गया कोई नहीं, तो इधर भी जीरो ही, अब जीरो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर अगर आपने क्या बोला कि लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल मतलब डिग्री वन होनी चाहिए, तो अगर 3x + 5x हो तो वो लीनियर ही हुआ ना। हाँ पर वो टू वेरिएबल हो गया ना, हमको वेरिएबल लीनियर + 5x एक ही वेरिएबल जो है x, थ्री वेरिएबल 3x + 5x तो बेटा तो हुआ, हाँ तो सर फिर वो भी लीनियर ही है ना। हाँ तो लीनियर ही है ना, किससे रोका है। तो सर आपने बोला कि a b के बीच में कोई वेरिएबल नहीं होगा। अच्छा तो बेटा वो लाइक टर्म जोड़ेगी नहीं, तो लाइक टर्म जोड़ने पड़ेंगे ना बेटा, तो सर फिर b0, हाँ b0 बिल्कुल b0, b क्या है बिना x वाला, कौन है मेरे को है नहीं। और सर उसके जिससे हमने ऐड किया उधर तो 5x था ना, किधर b जो था 3x + 5x आई नहीं। ओके सुनो 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 सुनो, ए लिसन, एक बढ़िया क्वेश्चन की हिस्ट्री का, सुनो 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 बेटा, ओए यहाँ सुन बेटा, मुझे मालूम है तो बॉम्बे जाके आई है। हाँ सर उसको डाउट है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या होगा a और b, पहले होगा ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब आपने इसको तोड़, फिर तो बेटा फिर तो इमेजिन करो 100x + 7 है, तो फिर तो कोई बोलेगा सर मैं तो ऐसे लिखूंगा x + x + x + x + 100 बार, आपको बोले ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसको सही शक्ल में लाओ, इस फॉर्म में लाओ, a और b निकालने के लिए पहले आपको उसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ता है, इसलिए देखो हमने यहाँ पे पाई को इधर लेके आए थे, तो पहले इसको ऐसा बनाओ, मतलब x केवल एक बार आना चाहिए, तो अगर आपने ऐसा लिखा है तो उसको ऐसा बनाओ, इसको जनरल फॉर्म बनाओ ऐसा, मतलब ऐड कर लो दोनों को,
लाइक टर्म भी तो क्या आंसर आएगा 8x और इज इक्वल टू 0। अब निकालेंगे a और b। a हो गया 8 और b हो गया 0 बिना x वाला। ठीक है, क्लियर? हाँ, और कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो लिखो, डाउट हो डाउट पूछो। हाँ, डाउट। सर क्या डाउट है पता है? ये आर लिखा है उसका मतलब क्या है? रियल नंबर, ए और बी एक नंबर है, कोई भी नंबर, ठीक है। आर मतलब रियल नंबर। ये तो हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, आर का मतलब क्या होता है, चैप्टर 1 और 2 पढ़ा ही है ना। फटाफट लिखो ये। क्या पता हमें, पता है ना हमें। ये मिटा रहा हूं, ठीक है ना। अब बेटा क्लियर है ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का किसका देखिएगा, ए बी कैसे निकालना मालूम पड़ गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक इसका। पता है हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था रूट, जीरोस। लीनियर का रूट क्या होता है, माइनस बी बाय, बस वही पढ़ने वाला है। ठीक है, पर उसका अर्थ क्या होता है, उसका रूट क्या होता है, किसको पुट करने पे लेफ्ट राइट कैसे आ जाए इक्वल, या फिर आंसर कैसे आ जाए 0, या फिर लेफ्ट राइट कैसे हो जाए इक्वल, उसे बोलते हैं रूट या सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उस, अब देखो ये टॉपिक नंबर 1, टॉपिक 1 उसका पॉइंट ए स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी का पॉइंट बी, ठीक है, वो है सॉल्यूशन। वो क्या है, सॉल्यूशन। क्या होता है किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, वो देख लो। सॉल्यूशन बोलो, रूट बोलो, या जीरोस बोलो। किसके सॉल्यूशन निकालने वाले हैं अपन? अपन लीनियर इक्वेशन के रूट्स निकालने वाले हैं। अब पहले सब बच्चे सुन ले, एक बार सुन ले, फिर मैं आपको इसका मीनिंग भी लिखाऊंगा। एग्जाम्पल देखो बेटा, मैं एक लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं, वो है x प्लस 4 इज इक्वल टू -3। ओके, ये मेरी लीनियर इक्वेशन। अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें a कितना है, तो अक्षरा बताइए कितना है, बी बोलना है 1, और b कितना है। सर प्लीज। सर हाँ हाँ, नहीं नहीं, तू बोलेगी नहीं बेटा, बोल। सर ए 1 होगा, हाँ, बी b बी b पूछा है, और बी 7। 7 होगा, बिल्कुल सही बात है। आप सबको इधर लेके आओगे पहले, तो +4 तो है, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, तो 4 + 3 7, करेक्ट 7। ओके, मुझे इसका निकालना है सॉल्यूशन। मतलब पता है क्या मतलब, ये हुआ कि मान लो कि मेरे पास में दुनिया के सारे रियल नंबर हैं। एक पोटली में क्या है, एक पोटली है मेरे पास में, उस पोटली में क्या है, अरे वो वाली पोटली नहीं है, नंबर वाली पोटली, मसाले वाली नहीं। अरे ऐसा ना कर रही है, मम्मी को बोलना पड़ेगा, ये सीख गई है। सुनो सुनो सुनो, मेरे पास सारे रियल, दुनिया के सभी रियल नंबर मेरे पास में एक बड़े से बैग में, ठीक है। मैंने एक नंबर निकाला, मान लो कि 1, और यहाँ चिपकाया था, तो वो x की जगह 1 पुट करने पे क्या लेफ्ट राइट इक्वल आते हैं? अगर आते हैं तो बोलूंगा 1 इसका सॉल्यूशन है, रूट है या जीरोस है, वरना नहीं। फिर मैंने निकाला √3/2, पुट किया भम, फिर लेफ्ट सॉल्व किया, राइट सॉल्व किया, दोनों इक्वल आए तो ठीक, नहीं आए तो सॉल्यूशन नहीं, सर इक्वल आए तो सॉल्यूशन है। बेसिकली हम ढूंढने क्या वाले हैं, वो नंबर जिसको पुट करने पे लेफ्ट राइट क्या आ जाए, इक्वल। ठीक है, अब एक तुक्का मारते हैं। क्या लगाते हैं, तुक्का। सर कौन है वो नंबर, चेक करते हैं। देखो पहले मैं पुट कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1। क्या पुट कर रहा हूं, 1। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है, और मेरे पास में क्या है, राइट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, x प्लस 4, राइट हैंड साइड में कौन है, -3, करेक्ट है। ओके, पुट करो x की जगह 1, 1 + 4 कितना होता है, 5। बेटा यहाँ तो है -3, राइट तो -3 है, लेफ्ट कितना आ रहा है, 5। क्या 5 और -3 इक्वल है, नहीं। 1 को पुट करने पे लेफ्ट वाला तराजू और राइट वाला तराजू इक्वल नहीं आ रहा है, गाड़ी डगमगा गई। हाँ क्या ना, तो क्या बोलेंगे, 1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 1 इज नॉट
अ सॉल्यूशन। कोई दिक्कत नहीं। चलो एक काम करते हैं, दूसरा लेते हैं। एक्स को पुट करते हैं, क्या पुट करें, जीरो, जीरो पुट करते हैं। चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड लिया। लेफ्ट हैंड साइड कितना है, x प्लस फोर। एक्स की जगह जीरो पुट करो, जीरो प्लस फोर कितना हो गया, फोर, और राइट में कितना है, माइनस थ्री। अगेन जीरो पुट किया, लेफ्ट राइट फिर से इक्वल आए, नहीं, नॉट इक्वल। फोर और माइनस थ्री इक्वल नहीं है, तो क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू जीरो इज नॉट अ सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन नहीं, इसका सॉल्यूशन नहीं। अब मैं उस बैग में से क्या निकाल रहा हूं, -7। क्या निकाल रहा हूं, ठीक है। अच्छा, आप चाहो तो -2 निकाल दो, आप चाहो तो -3 निकाल दो, जो आपको निकालना। मुझे मालूम है कि मेरा आंसर -1 पे आने वाला है, वो क्यों आएगा उसका फॉर्मूला भी है। अभी मैं निकलता हूँ -2, मेरी मर्जी ना, है ना। तो मैंने पहले 1 निकाला तो मेरा काम नहीं बना, फिर 0 निकाला तो काम नहीं बना, अब मैं निकालो -7, देखते मेरा काम बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा, x प्लस फोर, राइट हैंड साइड कितना है, -3। नाउ जस्ट पुट -7 इन प्लेस ऑफ x, तो -7 प्लस फोर, आंसर इज -3। काम बन गया, अपना काम बनता, भाड़ में जाए। तो भाई आगे -3 और ये इक्वल, भाई लेफ्ट तराजू इक्वल, तो क्या बोलेंगे, किसको पुट करने पे तराजू इक्वल हुए, लेफ्ट राइट वाले, माइनस। तो ये -7 इस इक्वेशन का कहलाएगा सॉल्यूशन, रूट या जीरो, और बाकी सब नहीं कहलाएंगे। क्लियर है। तो क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू -7 इज, ये टिक हो गया मतलब, और ये क्या हो गए, क्रॉस, चौकड़ी गुणा का, इज सॉल्यूशन। क्लियर है। अब सुनो, तो सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, वो जो वैल्यू पुट करने पे लेफ्ट और राइट, लेफ्ट हैंड और राइट इक्वल आ जाए, तो उस वैल्यू को क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। क्लियर है। अब फटाफट चलो मैं साथ में फटाफट लिख दो ये, और ये मैं लिख रहा हूँ व्हाट्सएप भाषा में, आपको वही लिखना है। हाँ बेटा, व्हाट्सएप भाषा लिखेंगे। सर वो अक्षरा की भाषा है हाँ, हमारी। सॉल्यूशन का डेफिनेशन लिख रहा हूँ। हमें तो भाषा भी नहीं आती। अरे वो ये व्हाट्सएप भाषा है, हिंदी इंग्लिश में। दिस वैल्यू को, उसमें तो इंग्लिश ही होता है, मतलब ऐसा किसने बोला है, मेरी मर्जी में टाइप करो, मैं कन्नड़ लिखूं, सर इंग्लिश, 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 जिस वैल्यू को पुट, इंग्लिश, जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए, तो उस वैल्यू को सॉल्यूशन कहते हैं। सर आप इतनी शुद्ध भाषा कीजिए। इंग्लिश भाषा लिख दी आपने। हाँ, अब देखो बेटा, देखो अभी अभी ये -7 था, चलो ये तो इक्वेशन सिंपल थी कि हमको देख के लग गया क्या है, -7 को पुट करने पे लेफ्ट राइट इक्वल आएंगे, सही है। पर इक्वेशन तो कहीं भी हो सकती है, तो क्या लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन उनका फॉर्मूला है, तो है -b/a, जो हमने कहा पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में। लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढना है तो फॉर्मूला क्या है, -b/a। तो ये जो सॉल्यूशन का टॉपिक था, इसी के, ये खत्म हो गया होगा, इसके नीचे लिख दो। नहीं नहीं, सेकंड टॉपिक के अंदर ही है ये, सॉल्यूशन का फॉर्मूला है -b/a, रूट निकालना तो -b/a। और इसका एग्जांपल लिख दो कि लेट अस से -3π/4 प्लस √3/2x। मुझे ये लीनियर इक्वेशन का क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन। क्या ढूंढना है, सॉल्यूशन ढूंढना। क्या है सॉल्यूशन, क्या है सॉल्यूशन, मतलब x, वो ढूंढ x। अब सुनो बेटा, अब ऐसा है कि अब ढूंढ के दिखाओ,
और सोचो किसको पुट करना जीरो आएगा, कहने का अर्थ है मुश्किल है, हार्ड नहीं पर इट्स मुश्किल, थोड़ा मेंटली निकालना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो एक सिंपल है, पहले क्या निकालेंगे इसका, ए और बी। ए क्या होता है, जो एक्स के आगे आया, अब बच्चे रट लेते हैं, ये रहा एक्स, उसके आगे क्या आया है √3/2, और बी बिना एक्स वाला वो कौन है, ये -3π/4। क्या होता है फॉर्मूला सॉल्यूशन का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, -b/a। माइनस बी कितना है, वो खुद -3π/4 है, बच्चे गलती करते हैं, ये माइनस लिखते नहीं है बी का, ठीक है। डिवाइड बाय ए कितना है, √3/2, माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा बेटा, प्लस, तो 3 + 3π/4 और √3 ए बी सी डी, ये इंटू ये और ये इंटू ये, तो क्या आंसर आएगा 3π/2 डिवाइड बाय 4 × √3, कट गया। तो बेटा आंसर क्या बचा, 3π/2√3। इसको अगर मैं x की जगह पुट करूं तो मेरा आंसर लेफ्ट और राइट इक्वल है, ये है वो नंबर। अरे हरास बेटा दूर ना जाए। हाँ सारे बादल है। हाँ मुझे मालूम है, वो जान बुझ के चल रहा है, लेक्चर चल रहा है, लाइट जिसमें जाना अभी 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 इसको थोड़ी देर बाद रखना। सबको समझ में आ गया ना क्या पढ़ा है अभी? रिया को आया बेटा? सबसे पहले तो हंसती है, फिर सभी नहीं बोल ठीक 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 ठीक। सरवाज स्कूल ये समझ में नहीं आती -b/a क्या 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 बेटा, क्या ये यहाँ पे कहाँ पे समझ में नहीं आया, यहाँ पे वो पूरा ये वो पूरा ये ये अच्छा ए बी समझ में आ गया, कैसे निकाला, आ गया, ए भी नहीं आया समझ में, पक्का। अच्छा माइनस बी खुद कितना है बेटा, -3π/4 है, और ए कितना है बेटा, बस वैल्यू पुट किया मैंने, माइनस फॉर्मूले का, बी का खुद का माइनस, ये बी का वैल्यू पूरा, अब माइनस इंटू माइनस प्लस 3π/4, और ये भी ऐसे का ऐसे। अब क्या होगा, ए बी सी डी, तो ये इंटू ये और ये इंटू ये इंटू ये और ये मल्टीप्लाई, ये रहा, फिर मैं कट कर दिया, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, ऊपर क्या बचा 3π, नीचे क्या बचा 2 × √3, 2√3, आंसर आ गया। चलो फटाफट लिखो। इसका एक और एग्जांपल लिखते हैं, एग्जाम्पल 2 लिखना बेटा इसमें। अब सब सुनो, ए लिसन बस, हाँ बेटा हमें तो मालूम ही नहीं है, ओए इसका ढूंढना है सॉल्यूशन, क्या ढूंढना है इसका सॉल्यूशन, मतलब अगेन भाई क्या पुट करो इस चीज का कि लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए, तो क्या होता है फॉर्मूला, -b/a, -b/a, माइनस बी कितना है 8 और a कितना है वो खुद -1 है, ठीक है, माइनस माइनस कट गया, क्या आंसर आया 8/1 8। मतलब अगर मैं 8 को पुट करूं यहाँ पे x की जगह तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल है, क्लियर।
अब अगर ये हो जाए तो इसके बाद में नेक्स्ट सर थर्ड नंबर, नहीं आएगा आंसर। हाँ अरे माइनस कट गया ना। बागड़ बिल्ली ये अच्छा x माइनस रहेगा प्लस। अब थर्ड, वो फर्स्ट टॉपिक में थर्ड पार्ट देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सर थर्ड पार्ट है तो आपने सी क्यों? अच्छा अरे फर्स्ट टॉपिक का थर्ड पार्ट। सर आपने पहले वो ए बी के बाद सी याद ए बी के बाद सी। अरे वो तो लीनियर इक्वेशन वाली वो भी टॉपिक है। नंबर ऑफ किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं। अब इसको सुनना, कोई लिखेगा नहीं भी। लिसन, यहाँ देखो, सबको बुलाया। अब लिखेगी नहीं तो स्टॉप। हाँ ओके, देखो ये जो इक्वेशन है इसका सॉल्यूशन क्या है 8। मतलब अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लेके जाओ रियल नंबर के भरे हुए रूम में और बोलूं इसका सॉल्यूशन कौन है, तो है ना ये जो 8 है, ये चला ई करके बोल गया हाँ मैं हूं। और बोलेगा मेंटोस दिमाग की बत्ती जला दे। इसके दांत दिखेंगे से चमकते हुए, चीख चीख करते हुए। 8 चमकेगा, बाकी और कोई चमकेगा नहीं। ठीक, अच्छा तो पहला क्वेश्चन कि सर लीनियर इक्वेशन, अच्छा मेरे पास लीनियर इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है 8। मतलब 8 को पुट करने पे लेफ्ट हैंड इक्वल। अच्छा सर क्या कोई 8 के अलावा और कोई नंबर है जिसको यहाँ रखो और आंसर इक्वल आ जाए? पहला क्वेश्चन तो ये, 8 तो है, 8 तो मिल गया, क्या 8 के अलावा और कोई है इसका सॉल्यूशन? इन शॉर्ट कहने का अर्थ ये है कि एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के सॉल्यूशन कितने होते हैं। मतलब ये कि ऐसे कितनी और वैल्यू है, देखो रियल नंबर इनफिनिट तो कोई भी सकता नंबर, ऐसे और कितने वैल्यू है रियल नंबर की जिनको यहाँ पे पुट करो और लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए। एक तो मिल गया, एक तो मिल गया। मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूँ, देखो जरा इसको देखना। लुक एट दिस इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। मैं इस इक्वेशन में एक बार पुट करूंगा प्लस माइनस 2 और देखना कितना आंसर आएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4। व्हाट इज 4 माइनस 4? 0। लेफ्ट भी 0, राइट भी कितना है 0। तो माइनस 2 पुट किया और आंसर कितना आ गया 0, करेक्ट। एक बार मैं प्लस 2 पुट करता हूं तो 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, कितना आंसर आया 0। माइनस 2 पुट करने पे भी लेफ्ट राइट इक्वल आ रहे हैं क्योंकि इसका राइट कितना है 0। माइनस 2 रखा तब भी आंसर कितना आया था 0, और प्लस 2 रखा तब भी आंसर कितना आया 0। मतलब माइनस 2 और प्लस 2 दोनों इसके सॉल्यूशन है दो मिले कि नहीं मिले? अरे मिले कि नहीं मिले? तो वही तो क्वेश्चन है, तो इसके कितने होंगे जब इसके दो मिल रहे हैं? हाँ सर ये लीनियर नहीं है मुझे मालूम है, ये क्वाड्रेटिक है, पर मेरा वही तो क्वेश्चन है कि अगर क्वाड्रेटिक के इसके 2 मिले हैं तो और कितने होंगे भाई? दुनिया में नंबर तो इनफाइनाइट है। अरे हाँ कहना, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसे और कितने नंबर होंगे जो लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन? कितने? 10 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, 100, 200, 10 करोड़, 20 करोड़। और दूसरी बात, क्या गारंटी है कि हर बार मिलेगा ही मिलेगा? एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा कोई सोचो एक्स की वैल्यू रियल नंबर में से जिसको पुट करने पे माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। आप वैल्यू माइनस से पुट करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, आंसर अगेन 0 नहीं आएगा। आप अगर 0 भी पुट करोगे तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 आंसर भी बनाएगा। इसमें आप दुनिया का कोई भी रियल नंबर पुट कर लो, कभी भी आंसर 0 आने वाला नहीं है। मतलब किसी भी एक्स के लिए, मतलब अगर मैं इसको उस रियल नंबर की दुनिया लेके जाओ कि भैया कौन कौन इसका सॉल्यूशन है, बताओ बताओ, एक बार दांत दिखाओ अपने मेंटोस वाले, कोई दिखाएगा नहीं। और अगर इसको लेके जाओ रियल नंबर दुनिया में ऐसे, तो दो जगह लिखेंगे ई करके, -2 और +2। समझे? तो मेरा क्वेश्चन वही है। इसको देखो वापस एक मिनट, तो दो क्वेश्चन बने। सर क्या लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हर बार मिलेगा? क्योंकि क्वाड्रेटिक का हर बार नहीं मिल रहा है। और सर मिलता भी है तो कितने मिलेंगे? 2, 20, 30, 40, 1। कितने क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास सामने? 2। पहला क्वेश्चन क्या,
क्या हर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अगर होता है तो कितने होते हैं? 1 2 3 10 करोड़ 20 करोड़ के इनफाइनाइट। हाँ के ना? तो आंसर है इसका हर लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन, हर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहा हूं, ठीक है? हर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है। आप में से जो बनाने की इक्वेशन बना दो, आप मतलब मेरे पास से कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कैसी भी हो, मैं उसको लेके जाऊंगा रियल नंबर की दुनिया में। कोई है जो इसका आंसर इक्वल लाएगा लेफ्ट राइट? एक बत्ती गारंटी से जलेगी। एवरी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज सॉल्यूशन, होता है, गारंटी है, तुमको जो बनाना बना। सोनी बोले सर मैं तो ऐसा बनाऊंगी। कैसा? देखो अभी वाट लगा दी सर आपके, देखो -2 स्क्वायर इंटू √3/2 की पावर 10 करोड़ नहीं नहीं हुआ, हाँ बराबर, अब बराबर हुआ ना? हाँ, ठीक है, इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एक्स प्लस 7√3। ये मेरा पूरा ए, ये मेरा पूरा बी, समझ गए? एक्स के जो आगे कुछ भी हो, ए तो क्या होता है, एक्स के आ गया। अब क्या होता है, इसको मैं लेके जाऊँ रियल में दुनिया में, अब किसकी बत्ती जलेगी? क्या बत्ती? हाँ बत्ती जलेगी। उसमें नंबर हमको ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अजीब सी वैल्यू ली है सुहानी ने, जैसी सुहानी वैसा नंबर है ना, पैरों की तरह। अरे यस और नो? शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट। तो सुहानी खतरनाक, ए सुहानी भी डेंजरस, क्वेश्चन भी डेंजरस। दो चीजें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पहला मसाला, दूसरा मम्मी को बोलना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, आप मेरी बात ये सुनो, आप मेरी बात समझ रहे हो? मतलब दुनिया की कोई भी लीनियर इक्वेशन हो, एक चीज की गारंटी, उसका सॉल्यूशन होगा ही होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, कितने होंगे? तो ओनली वन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मात्र और मात्र, सिर्फ और सिर्फ, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन होता है। मतलब हाँ बोल। क्या बेटा? कौन सा ये वाला? ये कहीं लिखना नहीं है, वैसे इनमें से वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा, ठीक है, कहीं लिखना नहीं। हाँ बोलिए। किसके? इसके? हाँ अच्छा, 8 पुट कर लिया, एक माइनस और 8, तो -8 + 8 0, एक मिल गया, 8 मिल गया मुझे, और सोच। हाँ तो 8 पुट करना, ये माइनस तो एक्स के आगे ऑलरेडी है, वो तो ऑलरेडी है, माइनस तो ऑलरेडी है। अगर तू सोचे सर मैं -8 रखूँ तो तुझे अलग से रहना पड़ेगा -8, वो बनेगा माइनस माइनस प्लस। अगेन ये 10th में क्वेश्चन आया हुआ है, ये 10th बोर्ड का क्वेश्चन है, बेसिक मैथ्स का, फाइंड द सॉल्यूशन। हाँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपको दिखा दूंगा, बोले यही सॉल्यूशन क्वेश्चन था। हाँ सर वो तो मैंने भी देखा, एक नंबर तो हमारा भी आ जाएगा। हाँ क्या नाम? और ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ट्रू फॉल्स में कि अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज टू सॉल्यूशन। आंसर है फॉल्स। अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल डज नॉट हैव सॉल्यूशन। हमेशा होगा और एक ही होगा। आप कोई भी इक्वेशन बनाओ, आपकी जो इच्छा है ऐसे बनाओ, मैथमेटिकली सही होनी चाहिए। हाँ हाँ, मैं मैथ्स की धज्जियां उड़ाता हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है? मैथमेटिकली करेक्ट अगर आपने लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बनाई, उसका एक सॉल्यूशन, मतलब गारंटी, आप जाओ रियल नंबर की दुनिया में, एक दिमाग की बत्ती जलेगी जलेगी यहाँ पे, और एक ही जलेगी, दो जलेगी ही नहीं कभी, एक ही जलेगी हर बार। आप चिल्लाओगे अरे औरतों को जलाओ, कोई जलाएगा नहीं, और एक ही जलेगा। क्लियर है? तो अब मेरे को समझना है कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिखा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब वापस से अपन अपनी शुद्ध देसी व्हाट्सएप भाषा लिखेंगे। हाँ, किसी
किसी भी लिखो 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 पानी पीती है। किसी भी ए लिखो लिखो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन बेटा मुझे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का हिंदी नहीं आता है। अरे तो किसी अरे एक सेकंड क्या बात कर रहे हो यार तुमको इसका और मीनिंग मत निकालो ठीक है मैं सुनोगे। ओके वन वेरिएबल का क्या मतलब सिर्फ और बागड़ बिल्ली है बेटा अब प्लीज लिखो किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ मतलब ओनली एंड ओनली सिर्फ और सिर्फ कौन लिखा है और नहीं लिखा क्या लिखा है का सिर्फ कौन लिखा है और लिखा है ए यू आर क्या होता है ए बेटा क्यू ऐसा होता है ठीक है सर वो थोड़ा नीचे सर ओ वाली लिख दो बस अब तो राजी राजी सर सिर्फ और सिर्फ एक सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है ठीक है किसी भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होता है। ये फटाफट लिख दो लिखना चालू कर रही है कौन किसी भी लिखा है सिर्फ यार थोड़ा बड़ा फास्ट लिख यार ऐसे मत कर आई थिंक इनफ टाइम दिया लिखने को रोमन नंबर में से हो गया लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे बाद में ही लिखना ठीक है वरना समझ में नहीं आएगा। देखो जैसा नाम है लीनियर इक्वेशन कैसी होनी चाहिए लीनियर मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए 1 और कितने वेरिएबल 2। ओके एक माइंड में फोटो बनाओ कैसी इक्वेशन दिखनी चाहिए ऐसी भाई देखो लीनियर इक्वेशन बड़ी हेडिंग है इसका सब हेडिंग ए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म इसका स्टैंडर्ड फॉर्म या इसका जनरल फॉर्म। ओके अब ध्यान सुनो एक एग्जांपल लेता हूं आपको समझ में आएगा। ओके इक्वेशन को लीनियर रखना है और वेरिएबल 2 लेना है ठीक है मतलब आत्मा एक होनी चाहिए शरीर 2 होने चाहिए सही है आत्मा एक शरीर कितने 2 हाँ तो ऐसा करना है ठीक है तो 3x माइनस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखो बेटा यहाँ देखो अब सुनो बेटा देखो क्या ये लीनियर है हाँ डिग्री 1 डिग्री पावर 1 पावर 0 कोई वेरिएबल नहीं मतलब 0 डिग्री 1 आ गई क्या 2 वेरिएबल है क्या नहीं है एक्स और वाई नहीं क्या ऐसे ऐसे बोल रही है बेटा ये तेरा गजब का है कीमा मार खाएगी हाँ सर कीमा सब कुछ उल्टा होता है ना स्पेस में सब कुछ हाँ उल्टा बोल रहे सही बात करेक्ट समझ में आ गया जोर है समझ में आया कीमा जी क्या नहीं मैं सर हाँ बोल रही हूँ सर वो ज्योति की तरह अलग ही है कीमा
कोई शॉक वॉक लगाया बेटा? अच्छा ठीक। अब सुनो, लीनियर इक्वेशन इन कितना वेरिएबल? दो वेरिएबल बन गई इक्वेशन। अच्छा इसमें क्या है, बेसिकली एक नंबर दो, वी शुड हैव टू वेरिएबल एक्स और वाई। एक नंबर आना चाहिए एक्स के आगे, एक नंबर आना चाहिए वाई के आगे। तो मतलब एक ए चाहिए, एक क्या चाहिए बी, और एक बिना एक्स वाई वाला, वो है हमारा सी, वो है कांस्टेंट टर्म। कोई दिक्कत है बेटा? तो कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की शक्ल ऐसी दिखेगी। सर तो अगर ऐसा हो मतलब ए बी और सी तीनों क्या होंगे? रियल। रियल नंबर। अरे सर तो अगर ऐसा हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन करोड़ हाँ तो बता दो तो सर ये x1 प्लस ए, इसलिए a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। सर तो A1 A2 क्यों होगा? ABCD ना हो? बेटा तो 26 ही तो है, तो 1 करोड़ लिखना है। हाँ तो सर वापस लिख सकते हैं। फिर तो क्या बोलती है पता है कि सर वो जो सबके सेम होंगे। फिर तो क्या बोल रही है? अगर तो ऐसा लिखती है कि सर ax प्लस ay, इसका तो ये बोल रही है कि सर a जो x के आगे आएगा वही y के आगे आएगा, इसको A1 बोल दो, है ना? इसलिए हमको अलग अलग लिखते हैं। क्लियर है? उसको A1 लिख दो, उसको A2 लिख दो। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। वो जैना मुझसे बिड़ रही है बस, ध्यान में नहीं छा, मुझे वही लिखना। अच्छा डाउट, वेरी गुड, अच्छा डाउट। ना मत। हाँ बेटा गुड। अरे प्लीज सर एक्स शर्मा मत। एक्स हाँ क्या एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लीनियर पढ़ रहे हैं। मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए बेटा, मतलब पावर 1 होनी चाहिए, है क्या नहीं? बेटा तो जब से बॉम्बे, ओए बॉम्बे सब ठीक था ना? कुछ पिया था उल्टा सीधा? मतलब मिलता भी है बेटा। हाँ इसको मालूम है। हाँ वो मूवी में यही। चलो भाई बात समझ में आ गई, क्लियर है? अरे हाँ के ना? तो अगर आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है तो ऐसे बना सकते हो। अब सुनो, यहाँ पे a कितना हो जाएगा बेटा? जो x के आगे आया वो a कितना है? 3। जो y के आगे आया वो b, y के आगे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, और साइन किसका आएगा? माइनस का। और बचा लास्ट c, बिना x y वाला, वो है 7। लुक एट इक्वेशन 2। 4x is equal to 7y plus 3/2. Now I want to find value of a. So x के जो आगे आया वो 4। अब b आपको पहले सब देखो, लुक एट, आपको a b और c हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से लाना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू के उधर कुछ नहीं होना चाहिए, सबको इधर लेके आओ। तो प्लस क्या बनेगा? माइनस। ओके -7, समझे? +7 जल्दबाजी में आप लिखोगे, आप लिख के, मैं जब टेस्ट लूंगा आप यही गलती करो, ये होता है। क्यों? क्योंकि माइंड को हमने बोल के रखा नहीं है, ध्यान रखना। ए बी सी का सबको आपको एक तरफ रखना है, फिर ABC निकालना है। तो क्योंकि ये भी उधर है तो उसको इतना लेके आओ, प्लस क्या बनेगा? माइनस, तो -7। हाँ तो बेटा पर बी तो सिर्फ कोफिशिएंट है ना उसका, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ऐसा बनेगा ना, 4x -7y -3/2, इतना कुछ नहीं बचा, मतलब 0। अब तो सही है ना? और c क्या हो जाएगा बेटा? बिना x y वाला, वो है -3/2। ये आंसर है, कोई दिक्कत? ओके, नाउ लुक एट दिस, -x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। नाउ a कितना हो जाएगा? -1, एक कोई नंबर नहीं, मतलब 1 और माइनस। एंड b कितना हो जाएगा? जो y के आगे है वो है पाई। और c क्या होता है? बिना x वाला, वो तो है ही नहीं इधर, 0। कोई दिक्कत नहीं, पक्का पक्का, गारंटी? ओए कर क्या रही है तू? सब ठीक है? पक्का? पढ़ने की इच्छा नहीं आज? नहीं है? नहीं है फिर भी जानते हैं। ठीक, कोई तकलीफ हो रही है? बीमार तो नहीं है? जना मार रही है या चुपटियां मर रही है?
ये ना मसाला नहीं दिया। वो मुझे कर रही है समय नहीं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। वो चीटले होते हैं ना, चीटले वो चुटली होता है, चुटले होते हैं, चिमटी पूरे चिमटी। चुटला आने क्या। ओके बस बस, स्टॉप नाउ। ओके लेट मी एक्सप्लेन समथिंग। ये बड़ा बात समझ में आ गई, ए बी सी कैसे निकालना क्लियर है एकदम। एक अच्छा एक बहुत ही बकवास मतलब बकवास बात जो बुक में बताई गई है। अच्छा फाइन, अब बता देखना। यहाँ पे निकालो ए बी सी। ए कितना, ए कितना 3, बी कितना, बाय है ही नहीं ना, और सी कितना। अच्छा फिर भी हमारे इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है। पहला जादू ये वन वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, कितने भी वेरिएबल में इसको बोलना वो बोल सकते क्यों, क्योंकि बाय के आगे जीरो है। फिर तो वो तो उसको कितना बकवास चीज है कि नहीं है, इतनी भंगार मतलब। तुझे गुस्सा करे गुस्सा लिटरल है। आप वन को अलग रखो, टू को अलग रखो, ये वन वेरिएबल वाली ही इक्वेशन है। बस ऐसे टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको सीरियसली मत ले लेना, ठीक है। टाइम पास के लिए बोल रहा हूँ कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3x प्लस 0y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सही है ना भाई, 0 इंटू बाई 0, और ये 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3x 3x। अरे हाँ के ना, ये बकवास बात है कि नहीं, ऐसे टाइम पास करके नहीं कर रहे है ना, तो करते हैं कभी कभार, लोड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बेटा एबीसी लिख देना, जिद मत करना। सही तो लीनियर इक्वेशन ओनली वन वेरिएबल है, तो यहाँ पर सी तो आएगा ही नहीं, जिद मत करना बेटा। अगर मैं पूछता हूँ कि एबीसी तो लिख देना, और सिर्फ ए भी पूछता हूँ तो भी लिख देना। आपने 3x लिखा और आपने बोला कि मतलब यहाँ तो हमें दो वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, एक एक्स की और एक वाई की। एक सेकंड सर, एक्स वाई कहाँ पे आता है, एक्स वाई साथ में कहाँ पे आता है, चैप्टर 3 में कोऑर्डिनेट्स। हाँ के ना सर वो चैप्टर इसमें क्यों नहीं आता, मैथ्स पे जुड़ा हुआ है बेटा। हाँ तूने जो प्लस करना सीखा था फर्स्ट क्लास में, तो तेरा काम नहीं आता, सब फर्स्ट क्लास अभी भी आती है। ये सब है पुआनी नानी पोटली। द बेस्ट पार्ट ऑफ सुहानी इज वो हर चीज को मजाक में लेती है, मजा आ रहा है बात करने का। ओके सुनो बेटा, अब प्लीज सुनना ध्यान से, ठीक है। देखो लुक एट लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, वहां पर सिर्फ एक ही वेरिएबल था, तो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करनी थी, एक्स कोई भी 3 7 आपकी इच्छा। अभी हमारे पास में दो दो वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है, तो आपको दो दो अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यस और नो। यहाँ पे सेम सेम आपकी इच्छा, दोनों को टू ले लो। इन शॉर्ट में आपको x भी चाहिए और y भी चाहिए, और ये x y साथ में कहाँ पे आते हैं, कोऑर्डिनेट्स, यस और नो। अरे हाँ के ना, नहीं आते बेटा, आते ना x y कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अरे हाँ के ना, क्लियर है। इन शॉर्ट किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोई 2 3 या 7 8 या 8 9, अपन नहीं पढ़े, अरे हमने पढ़े ना कोऑर्डिनेट्स, अरे वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाले कोऑर्डिनेट्स, जैसे कि 2 3। भाई लीनियर इक्वेशन में दो दो वेरिएबल है, तो एक साथ में आपको दो दो वैल्यू चाहिए, एंड एक साथ में एक्स भी चाहिए, एक साथ में वाई भी चाहिए, एंड एक्स एंड वाई दोनों साथ में कहाँ पे आते हैं, कोऑर्डिनेट्स में आते हैं। इन शॉर्ट में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन है वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, अकेला कोई नंबर होता नहीं। अकेला नंबर सॉल्यूशन किसका होता है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, यस और नो। अच्छा मैं क्या बोलूं,
लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन होता है वो हमको नंबर लाइन से मिलता है, वहां पे एक ही नंबर होता है। आपने नंबर लाइन देखी है, उसमें केवल क्या होता है, 0 1 2, एक ही लाइन होती है ना, मतलब एक ही नंबर मिलेगा, ओनली एक ही है, ओनली एक्स एक्सिस है। अरे हाँ क्या ना, ओनली एक्स एक्सिस है कि नहीं है। इसमें क्या है, दोनों है, एक्स और वाई दोनों है। तो इसमें आप कोई भी पॉइंट पे खड़े रहोगे, वहां पे एक्स भी है और वाई भी है। अगर आप बोलो यहाँ खड़ा हूं मैं, तो यहाँ पे एक्स है और वाई 0 है, वाई है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको एक्स का दोनों साथ में मिलते हैं, नंबर लाइन मतलब सिर्फ एक्स बस। तो मान लो कि ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है, तो बोलना मत सर ये तो 2,0 है, नहीं, ये नंबर लाइन है सिर्फ, मैंने वाई बनाया ही नहीं, तो फिर ढूंढो कहां से। तो सर एक्स एक्सिस में तो 2,0 अगर अकेला एक्स एक्सिस है तो लिखोगे 2, और अगर एक्स वाई दोनों है तो लिखो 2,0। बात समझ में आई। सर अगर ऐसा हो कि सिर्फ एक्स एक्सिस दी और वाई पूछा हो तो हाँ तो बोला आप निकाल दो, अपने घर पे जाके निकालना, बाहर में जाओ, मसाला खाओ। सर को ऐसा थोड़ी बोल सकते, और सर आप ही हो। अगर बोर्ड एग्जाम में आए तो वही मत करना सुहानी, उस दिन प्लीज पोटली पी के मत आना, लिखना मत कि बाहर में जाओ। ठीक है चलो, ए लिसन लिसन लिसन, अब बात समझ में आ गई आपको, बात समझ, जिद्दी देख तीतर, हाँ तीतर के आगे एक तीतर, तीतर के पीछे एक तीतर, बोलो कितने तीतर, हाँ 3 तीतर, सही बात। अब सुनना, तो कहने का अर्थ ये है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में हमें एक साथ में दो वैल्यू चाहिए, इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जो सॉल्यूशन होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई वाले। क्यों, कहां से मिलते हैं, उस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मिलता है, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में केवल एक ही वेरिएबल होता है, इसलिए उसका सॉल्यूशन कहां से मिलता है, नंबर लाइन से मिलता है। क्लियर, क्योंकि एक ही वेरिएबल है, एक ही नंबर चाहिए। करेक्ट, डन, पक्का पक्का, ठीक। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं, मेरे पास में एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एग्जाम्पल के लिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ऐसा क्या वैल्यू लूं x और y का, मतलब ऐसा क्या कोऑर्डिनेट लूं, x और y कोऑर्डिनेट लूं कि x की जगह पुट करने पे, y की जगह पुट करने पे लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए। यहाँ भी मतलब तो वही सॉल्यूशन का, बस यहाँ पे 2 वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखो, अभी वी विल गो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, तुक्का मारते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं जी, पहले हम ले लेते हैं, हम देखो हम एक साथ में 2 वैल्यू लेंगे एक्स वाई, मतलब हम क्या लेंगे, कोऑर्डिनेट्स लेंगे। अरे यस और नो, करेक्ट है, हाँ। तो 3,2 लेता हूं, ओके, जस्ट पुट करते हैं। तो x कितना हो गया 3, y कितना हो गया 2, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ठीक है। ओके, लेफ्ट कितना है x प्लस वाई, और राइट कितना है वो तो फिक्स है 6। x कितना है मेरा 3, y कितना है मेरा 2, आंसर कितना आया 5। ओके, ये कितना है 6, क्या इक्वल है, नहीं, क्या बोलेंगे 3,2 ये वाला कोऑर्डिनेट इसका सॉल्यूशन नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई, करेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे कि 3,2 is not a solution। किसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। सेकेंड केस लेते हैं, इस बार कोऑर्डिनेट लेते हैं -3, 9, चलो लेते सॉल्यूशन, हम कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी, मेरी मर्जी है ना, हाँ। तो x और ये y, गाना सुना है आपने, मेरी मर्जी, हाँ गोरे गोरे को मैं बोलू काला, काले को मैं बोलू ताला, है ना, सर वो गाना नहीं है, वो कुछ और है ना। सर उसमें सबसे मस्त लाइन एक ही होता है, सबसे मस्त लाइन एक ही है, मैं मिस इंडिया को डैडी लगवाऊं। हाँ तो सुनो, अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी मर्जी ऐसा बोलता है फिर वो, मैं जा रही है करूँ हाँ।
मतलब वो ऐसा हो गया ना भाई, इट्स लाइक लेजिस्लेचर, आज से सब सिर के बल खड़े रहेंगे, सिर नीचे पाँव ऊपर, मेरी मर्जी। ओके देखो, x कितना है बेटा -3, y कितना है 9, कितना आंसर आया +6, और ये भी कितना है +6, और सर मिल गया, बताइए मिल गया। अरे हाँ के ना, तो क्या बोलोगे, -3 9 इज अ सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है सर, एक तो मिल गया सर, एक तो मिल गया, मतलब कहने का अर्थ ये है कि हाँ कोई सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। एक सेकेंड, उबारो उबारो भाई, उबारो 2,4, ओए 2,4, अब सुनो, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट कितना है x प्लस वाई, राइट कितना है 6, x है 2, y है 4, एक सेकेंड, इक्वल आ गया आपस, सर एक और मिल गया, सर फाइबर वाले का एक ही मिलेगा सर, ऐसे तो मैंने वो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के लिए बोला है बका। गुजराती बहुत बोलो। सर आप गुजराती सीखो, पर ऐसे मत करो। थोड़े अच्छे से सीखो। मैंने बका सही नहीं बोला, पर ऐसे शब्द, हाँ सर, बका मतलब क्या होता है, शब्द बोलो। सर भाई, क्या भाई, कुछ भी फ्रेंड्स होते हैं, हाँ तो अपन दोस्त नहीं है क्या, वी ऑल आर फ्रेंड्स ओनली, यस और नो, सर पर ऐसे हम लोग यूज नहीं करते। मैं तो करती तो मैं क्या बोलूं, अरे याद है सर, भाईबंद बोलो, भाईबंद बोलो, डोसी बोलो, डोसी, जल्दी बोलो, हाँ बेटा यहाँ देखो, वेट वेट स्वामी प्लीज स्टॉप, ओके बेटा यहाँ देखो, यहाँ देखो, अब मैं पुट करता हूँ 0 0, ठीक है, ये क्या है x और ये क्या है बेटा y, सो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये बिल्कुल ओरिजिन भाई, व्हाट इज अ सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इट इज अ कोऑर्डिनेट एंड origin also have a coordinate that is 0 0, अरे हाँ के ना, अरे भाई समझे कि नहीं समझे, हाँ बेटा वो, सर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे कि ये आपने बोला कि 3,2 है, तो पहले उसका पॉइंट करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है? एक मिनट, अच्छा अभी क्या ओरिजिन को पुट करने पे आंसर सेम आ रहा है, नहीं, अगेन ओरिजिन भी सॉल्यूशन नहीं है, नॉट अ सॉल्यूशन। सर एक सेकंड, सर ऐसे कितने हम कोऑर्डिनेट ले सकते हैं, आपकी मर्जी, कितने भी कोऑर्डिनेट ले लो बोले, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग घटना हो रही है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में एक और एक ही नंबर मिला था। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए मैं किस दुनिया में जाऊंगा, रियल नंबर दुनिया में जाऊंगा, और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए मैं एक्स वाई के ग्राफ में जाऊंगा, कोऑर्डिनेट के पास, कोऑर्डिनेट के पास क्या जाऊंगा, कोऑर्डिनेट एक्स को मुझे दो चाहिए ना, वो सोचो इतना बड़ा इनफिनिट ग्राफ है, वाई एक्सिस खत्म ही नहीं हो रहा है, जस्ट इमेजिन करो, मैं उस दुनिया में जाऊंगा, बोलूंगा ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट है जिसको पुट करने पे इसका लेफ्ट राइट इक्वल आ जाए, तो हमने क्या देखा, इस वाले लीनियर इन टू वेरिएबल के लिए दो तो मिल गए, तो सॉल्यूशन है, मतलब अगर मैं इसको उस ग्राफ के पास लेके जाऊं, एक्स वाई वाले ग्राफ के पास, ये एक्स और वाई का ग्राफ, ठीक है, ये दोनों की बत्ती जलेगी टॉन्ग टॉन्ग, इनकी बत्ती नहीं जलेगी। अच्छा एक सेकंड, अगेन क्वेश्चन उठता है सर, तो सर एक सेकंड, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल एक ही बत्ती जलती है सिर्फ और सिर्फ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए दो क्वेश्चन, पहला क्या बत्ती जलेगी, क्या सॉल्यूशन होगा, और होगा तो कितना होगा, 10 15 20 25 23 कितना, अगेन वही क्वेश्चन है, वो उसको डील करेंगे, पहले आपको सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया कि नहीं था, बताओ हाँ क्या ना, क्लियर है। अब अभी जो मैंने सॉल्यूशन ढूंढा कैसे ढूंढना है, हिट एंड ट्रायल मेथड से, मतलब ऐसे तुक्का 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 मारा है, तो सर बार बार तुक्का मारना पड़ेगा नहीं, आई विल टीच यू अ ट्रिक जिससे आप फटाफट आंसर निकाल दोगे, ठीक है, अरे हाँ क्या ना, क्लियर है, पक्का पक्का गारंटी, सो सॉल्यूशन
क्लियर है? समझ गए ना? छापम छाप दो, चलो सर उधर कुछ लिखना उधर। वो हाँ, मैं स्टैंडर्ड पहला क्वेश्चन, क्या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन होते हैं? इसके तो है, इस इसके तो सॉल्यूशन है। अब लिखते लिखते रहो, सुनते रहो। इसके सॉल्यूशन तो है, पर क्या कोई और इक्वेशन, मैं मेरी मर्जी में तो कैसे भी इक्वेशन बनाऊं, क्या उसके सॉल्यूशन होंगे? पहला सवाल ये। दूसरा, अगर है तो कितने सॉल्यूशन? 100, 200, 300, 500? हम आज क्या सीखे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन कहां से मिलेंगे? नंबर लाइन से मिलेंगे कि वो ग्राफ से मिलेंगे? ग्राफ से मिलेंगे, क्योंकि हमें एक समय दो वैल्यू, मतलब लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई। उन कोऑर्डिनेट्स को हम ऑर्डर्ड पेयर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई क्या कहलाते हैं? ऑर्डर्ड पेयर भी कहलाते हैं। तो कभी कभी वर्ड अगर ऐसा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होने का, ऑर्डर्ड पेयर बोलो कि कोऑर्डिनेट्स बोलो, एक ही बात है। क्लियर है? सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं या कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है? सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्स वाई पुट करो, लेफ्ट राइट इक्वल है तो है, वरना नहीं है। ठीक है? सॉल्यूशन है कि नहीं है, कितने हैं, वो कल डिस्कस करेंगे। दूसरा, ग्राफ कैसा दिखता है इसका? ग्राफ में ग्राफ बनाते हैं अपन, वो कैसा दिखता है इसका? वो ग्राफ। और लीनियर इक्वेशन की ग्राफ से हमको इतनी इंफॉर्मेशन मिलती है कि पूछो मत। ठीक है? सो बहुत कुछ जानने को मिलेगा। फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर एक्स खत्म हो जाएगी, हार्डली 2 दिन एक्सेस ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर छोटा ही है, पर 10th में यू का यूं आएगा, बैठा का बैठा। ठीक है? तो भूलना नहीं है इसको।